हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं लेकर आई हूँ करंट अफेयर की वीडियो, जिसमें हम आज और कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी कि 1 नवंबर एंड 2 नवंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। 2 दिन के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The first question is that recently where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the country first health ambulance medical service Sanjeevani on Ayurveda Day? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर कहाँ देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा यानी कि संजीवनी का उद्घाटन किया है। तो आप लोग कुछ गेस करिए आंसर। तो मैं बताती हूँ, आंसर इज सी, ऋषिकेश। ये मैं पिक्चर मैंने सेट कर दिया है ताकि आप लोग के दिमाग में ये सेट हो जाए, क्योंकि जब पिक्चर मन में आती है तो हमें कोई भी क्वेश्चन आसानी से याद हो जाता है। तो ये है ऋषिकेश का एक सुंदर सा व्यू और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी दिख रहे हैं इसका उद्घाटन करते हुए। तो चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मैन स्पेस मिशन इन द स्पेस? हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में मानव युक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया है? तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ, ऑप्शन बी, चाइना। चाइना का ये स्पेस यान जिसमें मतलब मानव को बिठाकर, इंसान को बिठाकर इसे अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसकी ये तस्वीर है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट Indian Railways has signed an agreement with which country in October 2024 to increase technical cooperation? भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2024 में किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी स्वीडन। आप लोग आंसर ज़रूर गेस करिएगा और उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। ये रहा स्विट्जरलैंड का कुछ मैप, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। मैंने पिक्चर भी लगा दी है, जो आप लोग के दिमाग में ज़रूर सेट हो जाएगा। तो इसे याद रखने की कोशिश करिएगा। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इन विच कंट्री इज़ तिहार महोत्सव 2024 बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम 30 अक्टूबर टू 3 नवंबर? 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक तिहार महोत्सव 2024 किस देश में मनाया जा रहा है? तो आंसर क्या हो सकता है? आप लोग ज़रूर गेस करिएगा। ये त्यौहार कुछ हमारी दीपावली की तरह ही होता है, जिसमें लाइट से सब कुछ सजाया जाता है। तो आप लोग आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आंसर मैं बताती हूँ, नेपाल। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी नेपाल। ये देखिए, इसका मैंने पिक्चर सेट किया है, जो बिल्कुल दिवाली की तरह ही दिखाई दे रहा है। मे बी इसे तिहार के नाम से जाना जाता होगा, बट लग तो रहा है बिल्कुल दिवाली की तरह, जिसे हमने अभी कुछ 2 दिन पहले ही मनाया है। देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये पिक्चर से आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग के दिमाग में ज़रूर सेट हो जाना चाहिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विथ विच इंस्टीट्यूट टू फैसिलिटेट रेलवेज थ्रू कटिंग एज रिसर्च? हाल ही में भारतीय रेलवे ने अत्याधुनिक अनुसंधान के माध्यम से रेलवे को सुविधाजनक बनाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन सी IIT खड़गपुर, ऑप्शन डी IIT कानपुर। तो आंसर क्या हो सकता है, ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन ए IIT दिल्ली। ये रही IIT दिल्ली की कुछ तस्वीर जो मैंने सेट कर रखी है। IIT दिल्ली की बिल्डिंग कुछ इस प्रकार की है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। At present, RBI has increased the country's gold reserve to how many metric tons? हिंदी में देख लेते हैं। वर्तमान में RBI ने देश के स्वर्ण भंडार को बढ़ाकर कितना मीट्रिक टन कर दिया है? तो आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन ए 555 मीट्रिक टन, ऑप्शन बी 665, सॉरी ऑप्शन बी 655 मीट्रिक टन, ऑप्शन सी 755 मीट्रिक टन, ऑप्शन डी 855 मीट्रिक टन। तो आंसर क्या हो सकता है, आप लोग ज़रूर गेस करिएगा। देन आंसर इज ऑप्शन डी
855 मेट्रिक टन। अगला क्वेश्चन है, वेयर रिसेंटली डिड यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल पार्टिसिपेट इन द 8th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। हिंदी में देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण में भाग लिया है? ऑप्शन ए रियाद, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी तेहरान, ऑप्शन डी दुबई। तो आंसर है रियाद, जहाँ पर पीयूष गोयल जी गए थे और उन्होंने इसमें भाग लिया। तो ये रही तस्वीर रियाद की। उस शहर का नाम है रियाद और ये शहर कुछ इस तरह चमकता हुआ, हालांकि ये डेवलप कंट्री है तो ऑफिशियली इस बात है कि द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, which justice who played an important role in getting the right to privacy recognized in the Constitution of India has passed away recently। भारत के संविधान में निजता के अधिकार को मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस न्यायमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया है? तो ऑप्शन ए न्यायमूर्ति ए.पी. सेन, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति श्री एस.के. कानिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी। ये रही उनकी तस्वीर जो काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं। इन्होंने ही राइट टू फ्रीडम आर्टिकल को बनाया था, बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट रिलीज बाय ग्रीन पीस, हाउ मेनी वुमेन इन दिल्ली फील अनसेफ व्हाइल ट्रैवलिंग इन बस एट नाइट। हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कितनी प्रतिशत महिलाएं रात्रि में बसों में यात्रा करते समय असुरक्षित महसूस करती हैं? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन सी 77%, ऑप्शन डी 100%। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 77% महिलाएं दिल्ली में रात्रि में बसों में यात्रा करते समय असुरक्षित महसूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। Recently, how many replies of iconic Konark Chakra have been installed in the Cultural Center and Amrit Udyan of राष्ट्रपति भवन? हाल ही में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में प्रतिष्ठित कोणार्क चक्र की कितनी प्रतिकृतियां स्थापित की गई हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आप लोग कमेंट में बताने का ट्राई ज़रूर करिएगा। तो आगे के लिए मैं बताती हूँ। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 4 प्रतिकृतियाँ राष्ट्रपति भवन और अमृत उद्यान में स्थापित की गई हैं, जिसकी तस्वीर कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बाय हाउ मच % हैज़ द प्रोडक्शन ग्रोथ ऑफ 8 मेजर सेक्टर ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 10%। करेक्ट ऑप्शन इज ए 2% की वृद्धि। ये रही वाणिज्य भवन की बिल्डिंग, कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। देखिए मैंने सभी आंसर के पिक्चर को सेट कर रखा है, जिसके बाद अगर पिक्चर देखने के बाद आंसर दिमाग में सेट हो जाता है तो कोशिश यही करिएगा कि इस पिक्चर को और इस क्वेश्चन को और आंसर के साथ तीनों चीज़ एक साथ अपने माइंड में सेट करिएगा। आप लोग को क्वेश्चन का आंसर ज़रूर याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। एट प्रेजेंट व्हाट इज इंडिया पोजीशन इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेटकॉम सर्विसेज सेक्टर ग्लोबली। वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर सेटकॉम सेवा क्षेत्र में निवेश के मामले में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर भारत है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13। रिसेंटली द 7th एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट वाज लॉन्च फॉर द इंडियन नेवी। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए 7th एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो क्राफ्ट का लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए अभय, ऑप्शन बी निर्भय, ऑप्शन सी तेजस, ऑप्शन डी भीम। द करेक्ट ऑप्शन इज ए अभय। उस सबमरीन का नाम अभय है। ये रही इस एंटी सबमरीन की पिक्चर। मैंने इंटरनेट पे खोजने की कोशिश की पर मुझे वो तस्वीर नहीं मिली जिसमें नाम लिखा हो। एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी जब सबमरीन या कुछ भी ऐसा कोई
यान होता है उस पर नाम लिखा होता है। तो मैं वो पिक्चर खोज रही थी जिस पर नाम लिखा हुआ हो, तो मुझे मिला नहीं। खैर कोई बात नहीं, ये कुछ इस प्रकार का एंटी सबमरीन होता है, इसे देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वेयर वाज द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? जिम्बाब्वे। करेक्ट ऑप्शन इज जिम्बाब्वे। ये रहा जिम्बाब्वे का मैप और उस मीटिंग की एक पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द जीरो वेस्ट मॉडल इनिशिएटिव बीन स्टार्टेड। हाल ही में जीरो वेस्ट मॉडल पहल की शुरुआत कहाँ पर हुई है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी भोपाल। करेक्ट ऑप्शन क्या है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज़ जयपुर। जयपुर का नाम लेते ही हमारे माइंड में जो सबसे पहली तस्वीर आती है वो होती है हवा महल की, तो इसलिए मैंने हवा महल की पिक्चर लगाई है ताकि इसके साथ साथ आप लोग को ये भी याद हो जाए। 5 स्टेप टू अचीव जीरो वेस्ट: रीयूज, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, वेयर वाज चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समटाइम्स नोन एज द न्यू सिल्क रोड लॉन्च। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे कभी कभी न्यू सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है, इसे कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2013 में, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन सी 2015 में, ऑप्शन डी 2016 में। तो इसको शुरू किया गया था 2013 में ही, जिसे हम BRI के नाम से भी जानते हैं। ये रही उसकी तस्वीर, जिसे पिक्चर में कुछ इस तरह से दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI। हाल ही में किसको विमानपत्तनम प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए बिपिन राव, ऑप्शन बी बिपिन कुमार, ऑप्शन सी दीपक रावत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इज बिपिन कुमार। इसमें ऑप्शन कन्फ्यूजिंग है, तो आप लोग इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिपिन कुमार और बिपिन राव। किसी किसी को होता है ना कि नाम याद रहता है पर आगे का सरनेम नहीं याद रहता, तो इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्ज़ाम में गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो इसको ज़रूर दिमाग में बैठा लीजिएगा, बिपिन कुमार, बिपिन राव नहीं। तो उनकी पिक्चर है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन विच कंट्री इज ब्राज़ील द रिसेंटली डिस्कस्ड कंट्री इन लोकेटेड। हाल ही में चर्चा में रहा देश ब्राज़ील किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी यूरोप। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये रहा ब्राज़ील का मैप। जिन लोग को मैप की नॉलेज होगी वो इसे देखते ही जान जाएंगे कि ब्राज़ील का मैप है। तो मैप के साथ साथ क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी याद रखिएगा। पिक्चर के साथ आंसर याद रखने की कोशिश करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दीपोत्सव इन 2024 ऑन द घाट ऑफ फिच रिवर बैंक अ ग्रैंड दीपोत्सव हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। दीपोत्सव 2024 किस नदी के घाट पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ? तो हमें लगता है इसका आंसर तो सभी को पता होगा, क्योंकि अभी अभी दिवाली बीती है और हम सभी ने वीडियोज़ में देखा है अयोध्या में या सरयू नदी के किनारे आरती का आयोजन, जो बहुत ही खूबसूरत था। उसमें से कितने लोगों का सपना है कि अगले साल दिवाली में हम अयोध्या जाकर दिवाली को सेलिब्रेट करें? जितने लोगों का सपना है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होगा। ऑप्शन सी सरयू नदी के किनारे पर ही भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ था, जहाँ पे लगभग 1100 से अधिक लोगों ने, साधु संतों ने आरती की थी। ये रहा पिक्चर जिसमें आरती और दिए से सजाया हुआ अयोध्या पूरी तरह से दिख रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार।
द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ये रहा हिमाचल प्रदेश का मैप। क्वेश्चन के साथ साथ अगर मैप भी दिमाग में बैठ जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। तो इसलिए मैंने मैप की पिक्चर भी लगा दी है और डिजिटल लाइब्रेरी की पिक्चर भी लगी हुई है, तो आप लोग इसे कनेक्ट करके माइंड में याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ फॉलोइंग डेट्स द 9th नेशनल आयुर्वेदा डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। किस तारीख को 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए 28 अक्टूबर, ऑप्शन बी 29 अक्टूबर, ऑप्शन सी 30 अक्टूबर, ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। तो आज के लिए बस इतना ही। ये रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम अगले ही हफ्ते इस करंट अफेयर के वीडियोज़ को फिर से लाने वाले हैं, जिसमें पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, तो जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।